अज़ीज़ान गिरामी, हाज़री मदीना के हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात मैं करने का इरादा रखता हूँ। और अभी मेरी नज़र पड़ी कि साथ में बड़ी 11वीं शरीफ की महफ़िल भी है, तो मैं तो अभी परसों ही वापस आया हूँ अपने बादशाहों की बारगाह से। इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में भी हम अपनी सलामी पेश करेंगे। आप पहले इस उन्वान से मुताल्लिक़ समात कीजिए। ये जो हाज़री मक्का व मदीना है, यकीनन ये खुशबख्तियों में से एक खुशबख्ती है। और इसके बारे में अगर कुरान व हदीस का अगर आप मुताला करें तो इसमें एक बड़ी लतीफ़ बात है, और वो ये है कि हर बंदा मक्के और मदीने नहीं जा सकता। याद रख लीजिए, इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको पहले समझना होगा। आप 17वां पारा उसको जब सूरतुल हज को पढ़ेंगे तो आप पर यह मसला खुल जाएगा। असल बात यह थी कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम, आपने जब ये अल्लाह का घर तैयार कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए इब्राहीम, ये मेरा घर है, आप मेरे बंदों को मेरे घर की तरफ बुलाइए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, बारी ताला मेरे पास तो कोई आला भी नहीं है जिसके साथ मेरी आवाज़ दूर तक जा सके, और यहाँ करीब आबादी भी नहीं कि जो कोई बंदा सुन सके, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे आवाज़ पहुँचेगी? फरमाया, इब्राहीम, आवाज़ लगाना तेरा काम है, आवाज़ को पहुँचा देना ये हमारा काम है। आवाज़ हम पहुँचाएंगे। और यहां पर अगर आप वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज यातूका रिजाल, इस आयत को पढ़ें तो इसके तहत यह लिखा हुआ उलमाए तफसीर ने, वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ लगाई तो अल्लाह ने उस आवाज़ को जितने आलम अरवा में थे, जितने बाप की पुश्त में थे, जितने माँ के पेटों में थे, और जितने इस कायनात में जितनों ने आना था, अल्लाह ने सब तक इस आवाज़ को पहुँचाया। और जिसने लब्बैक कहा और जितनी मर्तबा कहा, अल्लाह ताला उतनी मर्तबा उसे अपने घर और मुस्तफ़ा के दर की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा दे। समझ आ रही है आप हज़रात को? यहीं से सूफिया ने एक नुक्ता बयान किया, और वो ये है, वो फरमाते हैं जब भी किसी नेक महफिल में बैठे तो चुप करके ना बैठा करें, कुछ ना कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहा करें, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुलाया होगा, जो नहीं बोले होंगे वो नहीं जाएंगे। क्यों भी सिर हिलाउण वाले हो? तो समझ आइए, कोई नहीं आई? आप कहते हैं मौलवी क्यों कहते ने बोलो, ओए ऐस वास्ते कहते ने बोलो। इस बोलने में भी बड़ा राज होता है, बस औकात बंदे का काम हो जाता है। समझ आ रही है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई, जिस बंदे ने सुनकर जितनी मर्तबा लब्बैक कहा, वो उतनी मर्तबा मक्के और मदीने की ज़ियारत के लिए जाएगा। ठीक है? तो जब नेकों की महफिल में बैठे तो जरूर बोला करें, और जरूर सआदत वाले जुमलों पर आमीन कहा करें, लब्बैक कहा करें। हो सकता है वो कबूलियत का वक्त हो और हमारी भी वहां हाजिरी मुमकिन हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह करीम जितने बैठे हैं सबको ये हाजिरियां नसीब फरमा दे। अच्छा, ये है पहली बात, अगर आपने समझ ली है तो ये एक सआदत की बात है कि बंदा जो उस वक्त बोला, अब जो मक्के मदीने जाए ना, तो कम अज कम, इधर देखिए मेरी तरफ, कम अज कम इंज अपने सीने नूं एक बारी शाबाश दे के आखना जरूर है, भाई वाह भाई वाह, उस वेले लगता है बोलिया सी तां ही हाजरी हो गई है तेरी। समझ आ रही है? तो ये बड़ी सआदत की बात होती है। अच्छा, पहली बात ये है। अब दूसरी बात ये है, ये जो खाना काबा शरीफ है, इसका वजूद कैसे, यानी मार्ज़ वजूद में ये कैसे आया? तफसीर नईमी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी प्यारी बात लिखी। और फिर इसका तवाफ कैसे शुरू हुआ, इसकी जो इब्तदा है, ये भी आज आप समात फरमा लीजिए। अल्लाह ताला ने जब पहले इस कायनात आलम को तख्लीक फरमाया तो सारी कायनात पानी ही पानी से भरी हुई थी, और इस पानी के ऊपर थी जाग। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने रिवायत लिखी है तफसीर नईमी के अंदर, इसके ऊपर थी जाग। इस जाग के अंदर एक जाग का हिस्सा वो था जिसको अल्लाह ने सफेद बनाया हुआ था, बाकी की रंगत और थी, और एक हिस्सा था जो सफेद था। तो वो सफेद क्यों था? इसलिए कि वो वही जगह थी जहां पर अल्लाह ने अपना घर खाना काबा तामीर करवाना था। उस जगह को अल्लाह ने पहले ही झाग की सूरत में भी थी तो अल्लाह ने सफेद और नूरानी रखा हुआ था। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम आपको पैदा करने का इरादा फरमाया, तवज्जो फरमाइए, यहां भी एक दो बातें समझने वाली हैं। पैदा करने का इरादा किया और फरिश्तों से मशवरा किया, तो फरिश्तों ने कहा, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, या अल्लाह हम हैं ना तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, अल्लाह अल्लाह करने के लिए हम हैं। तो बारी ताला तू इंसान को क्यों पैदा करता है? अब ये पैदा होगा
तो ये लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, फितना होगा, फसाद होगा। हालांकि सब ने नहीं करना था और करना भी बाद में था, लेकिन फरिश्तों को पहले पता है। भाई अगर फरिश्तों को पता है तो जो फरिश्तों समेत, रसूलों समेत सबके इमाम हैं तेरे और मेरे नबी, फिर उन्हें क्यों नहीं पता है? बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, फरिश्तों को पहले ही पता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, बनाना चाहिए? उन्होंने कहा जी हम तस्बीह के लिए है ना, ये तो लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करेगा, लिहाजा इंसान को न बनाया जाए तो बेहतर है। अब जब फैज़ान मदीना फैसलाबाद में हम पढ़ते थे, अल्लामा इमरान सादिक साहब जानते, हमारे एक उस्ताद साहब थे अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फौत हो गए। हमें ना तफसीर पढ़ाते पढ़ाते आपने एक बात कही, बड़ी टाप दी गल, मैनू अजे भी याद है। वो कहने लगे अल्लाह ताला ने फरिश्तों की बात तो ठीक थी कि हम अल्लाह अल्लाह करने के लिए हैं और इंसान लड़ाई झगड़े करेगा, और आज कर भी रहा है, फिर भी अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, मैंने इंसान को बनाना है। आखिर वजह क्या थी? फरमाया अल्लाह ने भी फरिश्तों को यह दिया कि सानू नीरे सूफी नहीं चाहिए, कोई इंजदे भी चाहिए ने। इस बात को समझिए जरा, को नीरे सूफी नहीं चाहिए। तवज्जो है कि नहीं? अब वजह क्या थी इंसान को पैदा करने की? अगर सिर्फ फरिश्ते होते ना, फरिश्तों में अल्लाह ने गुनाह करने की ताकत नहीं रखी, ये याद रख लीजिए। वो सिर्फ नेकी कर सकता है। इंसान के अंदर दो ताकतें हैं, गुनाह की भी नेकी की भी। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कुरान कहता है हमने इंसान में दो ताकतें रखी हैं, नेकी की भी गुनाह की भी। और आगे फरमाया कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब वो है जो नेकी करता है और बर्बाद हो जाता है जो नाकामी और नाकामी के रास्ते पर है जो गुनाह करता है। तो हमारे अंदर दो चीजें रख के रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया कि कामयाब वो होगा जो नेकी करेगा। और ये हमारे लिए इम्तिहान है। बंदे के अंदर यही दो ताकतें हैं। अगर बंदा गुनाहों पर अमल करे तो ये जानवरों से बदतर हो जाता है, नेकियों पर अमल करे तो फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। अब समझ आई है? और यहां मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा और मैं जिम्मेदारी से हदीस अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह, तवज्जो है हजरत आपकी, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह ऐसी मखलूक को लेके आएगा जो पहले गुनाह करेगी फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगी। चूंकि अल्लाह को तौबा इतनी पसंद है, अल्लाह फरमाता है गुनाह ने जिन्ने भी कीते ने माफी तो मेरे को ही मांगदा पिया है ना। अल्लाह को यही अदा बड़ी पसंद है। क्यों? चूंकि सबसे पहला जो शैतान बना था उसने माफी नहीं मांगी थी। और यह मुस्तदरक में रिवायत मौजूद है, दीगर कुतुब में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान ने अल्लाह से बात की थी जिसको हम मुनाजरा कहते हैं। अल्लाह ताला से कहने लगा, बारी ताला मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया, कब तक बहकाएगा? उसने कहा जी जब तक इनके जिस्मों में सांस रहेगी मैं बहकाता रहूंगा। फरमाया अगर उस सांस तक मेरा बंदा तौबा कर ले तो मैं भी माफ करता रहूंगा। तो शैताना तू अपनी टेल ला ले। फ्रंट सीटों वालों की आवाज कमजोरों वाली हो गई है। तू अपनी टेल ला ले, लेकिन हमने भी अपनी रहमत का दरवाजा खोला, तू कर भी की सकना है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते, और मैं अगली बात भी बताऊं, ये जो शैतान है ना, इसको तो शुरू से ही बड़ा जलील किया गया है। आप कुरान मजीद पढ़ें, अल्लाह फरमाता इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमा जो बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यार आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, गुनाह माफ करना यह तो समझ में आता है, गुनाहों को नेकियां बनाना। अब इस बात पर मैं कहूं सुभान अल्लाह तो एहतजाज नहीं ना होनी। देखिए हजरात, एक है गुनाह माफ करना, अंडरस्टूड बात है, ये तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन गुनाहों को नेकियां बनाना, इसमें क्या राज है? सुनिएगा जरा, आला हजरत का मलंग बात कर रहा है। अब बात समझना है, पता क्यों? इसलिए उलमा ने नुक्ता लिखा है, अल्लाह ताला जब कोई बंदा तौबा करता है उसके सारे गुनाहों को नेकियां इसलिए बनाता है। अल्लाह फरमाता है शैताना साड़, शैताना साड़, तू एने गुनाह करवाए, ए वेख बंदा साडे बूहे ते आ गया ते असी फिर माफ भी कीता है ते तेरी मेहनत नूं बर्बाद भी कीता है।
हजरात गिरामी बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? यहां से एक नुक्ता है, अगर आपको समझ आ जाए तो इधर मेरे वाल वेखो, ये है मेरा मलंग। इनू पता लग जा सी फैसलाबाद या 40-50 किलोमीटर ते किते किते मेरी तकरीर इनू पता लग जा सी ए पहुंच जाता है। और फिर मेरा एक तकिया कलाम है ना तकरीर में, मैं पूछता हूं बैठे हो, इसको बड़ा मजा आता है, फिर ये कहता है कि वो बैठे हो। बहरहाल पता नहीं किहड़े मलंगां दीयां दुआवां ने साडा काम हुंदा पिया है, नहीं तो दुश्मन साडे किन्ने ने वो भी तुसीं वेखदे ही पए हो। मेरा मालिक है, फिर उनको जलील भी करता है। बंदा अकीदे ते होवे तो कुछ नहीं हो सकता, याद रख लो। मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात को हारते देखा है, लेकिन अकीदे को मैंने कभी हारते नहीं देखा है। अकीदे वाला बंदा कभी हार नहीं सकता, मेरी बात लिख लें आप। और इसी वास्ते आप सारे अकीदे पर पक्के रहें, ये जमाने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो मर्जी कर लें, बात को जितना मर्जी घुमा लें, ये जितने राफियों के दलाल हैं ना, ये जितने मिर्जे पलंबर के बनते हैं जनाब और मामे चाचे, ये सब जलील हो जाएंगे। इस्लाम का झंडा कल भी बुलंद था, इस्लाम का झंडा आज भी बुलंद रहेगा। आप जरा तवज्जो फरमाइए। यहां से अल्लाह फरमाता है शैताना असी ये जड़ियां गुनाह ने इन्हां नूं नेकियां इस वास्ते बनाया है ताकि तू सड़। मैं पंजाबी फैसलाबादी बोली बोलन लगे तो हुण अगली गल समझिया जे। ਇਹਦਾ मतलब है कुछ काम करने चाहिए ने जिहदे नाल शैतान सड़दा रवे। अगर आपको पता चल जाए कि 11वीं शरीफ से शैतान जलता है तो कर। पता चल जाए कि मीलाद से शैतान जलता है तो मीलाद कर। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको? तो भाई शैतान नूं साड़ना चाहिए है, ये रब दी सुन्नत है। समझ आ रही है ना? हम वो तो नहीं जो कहते काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, तो होर की कहना चाहिए? दसो भाई, जो जड़ा है उन्होंने कहना तो पेगा ना। यहां पर आजकल पता नहीं काफिरों की मोहब्बत लोगों के दिलों में क्या है, मेरी समझ से बात बालातर है, लेकिन हम वो हैं जो बात हक हो वो कह देते हैं। किसी को समझ आए सुभान अल्लाह, ना आए डबल सुभान अल्लाह। तेनू अगले साल समझ आ जाएगी, गल तो सच्ची है बच्चा, सुननी तो पैनी है। हुआ ये, अब बात दूर ना चली जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को तख्लीक करने का इरादा फरमाया, और यहां पर एक नुक्ता मैं और भी समझा दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है। जरा ध्यान कीजिएगा, बड़ी खास पॉइंट है। आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है, हजरत इब्ने कबारी ताला। इससे क्या होगा? फरमाया तुमने जो ये मेरे सामने बात की थी उसकी माफी हो जाएगी। तो फरमाया जिस इंसान को पैदा कर रहे इनकी माफी की भी कोई जगह है? तो अल्लाह ने फरमाया ये जो जाग है ना, जाग। अब सुनिए ये काबा कैसे बन रहा है, थोड़ी हिस्ट्री में आइए। अल्लाह ताला ने, तवज्जो भाई, खुशबू वाले पीछे चले जाए, नाराज ना होना है, जरा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, आप मेरी तरफ देखेंगे भाई, इनकी खिदमत करना भाई, गेट पर आप पहुंच जाए। इधर देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से फरमाया हां मैंने बंदों के लिए भी वादा किया है। तवज्जो है जी, मेरी तरफ देख सकते हैं। वो कैसे? फरमाया ये जो जाग है ना, जाग, इसको हम बना रहे हैं जमीन, और जो सफेद जाग है इसको बना रहे हैं अपना घर, और यही मेरा घर है जिसका मेरा बंदा आके ईमान के साथ तवाफ करेगा। जैसे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मैं अपने बंदों को भी माफ फरमा दूंगा। अब समझ आइए आप हजरात को। गिरामी कदर हजरात, ये बात कोई आम नहीं है, बड़ी लंबी और बड़ी लंबी हिस्ट्री है। उस वक्त खाना काबा की वो जगह वो सफेद बना दी गई। और यहां पर एक बात और भी बतला दूं आप हजरात को, फ्रांसी टाणे हो, पक्का ना भी चले तो कोई मसला नहीं, बस आप तवज्जो करेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। है इधर देखिए जरा, ये जो जगह थी, आपको पता है आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो खमीर था, इसको जब तैयार कर लिया गया ना, मोबाइलों से निकल के सुनिए, लुत्फ आएगा आपको। इधर देखिए पुत्र, आंखें चक पा के सुन, हाँ ये बात बड़ी खास है। और ये आप तफसीर नईमी को पढ़ें, और ये इब्ने कसीर को पढ़ें, दुर्रे मंसूर को पढ़ें, लिखा है सब हजरात ने। अब पहले सपारे दे विच ही लिखे आजे, कोई लम्हियां गल्लां नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को तैयार करके पता कहां रखा था? जहां आज खाना काबा बना हुआ है। इस जगह पर रखने के बाद दो रिवायात है, अल्लाह ताला ने या 40 दिन बारिश बरसाई थी या 40 साल बारिश इसके ऊपर बरसाई थी, आदम अलैहिस्सलाम के खमीर के ऊपर।
40 दिन हूं या 40 साल हूं, गल चालिए दिए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इसमें भी एक राज है जो आपको समझाने लगा हूं, और वो सुनिए क्या है। 40 दिन बारिश, और यहां पर उलमा ने लिखा है अगर 40 दिन और 40 दिन के कौल को ज्यादा लिया, 40 साल का भी है, 39 दिन परेशानी की बारिश बरसाई अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के खमीर के ऊपर, और 1 दिन खुशी की बारिश। और अगर 40 साल हूं तो 39 साल परेशानी की बारिश और 1 साल खुशी की बारिश बरसाई गई। क्यों? वजह यह थी, फरमाया इंसान की जिंदगी में अक्सर मोड़ मोड़ पर परेशानी आती है, और परेशानी ज्यादा क्यों अता की? फरमाया जब इंसान को परेशानी दी जाती है ना, तो ये अपने रब की तरफ बड़ी तवज्जो करता है। इसको ज्यादा परेशानी में मुब्तला इसलिए रखा गया ताकि ये अपने रब को याद करता रहे। अरे इंसान, तेरी जिंदगी में परेशानी इसलिए दाखिल की गई ताकि तू रब को याद करे। अफसोस ये है, एक मर्तबा अगर खुशी तुझे मिल जाती है, तू रब को भूल जाता है। तुझे अपने बच्चे की शादी पर पता सिर्फ मौलवी जब निकाह पढ़ाने आता है तो पता चलता है कि यह मुसलमानों का घर है, वरना नहीं पता चलता जितने गाने, नाच गाना और क्या कुछ होता है। और मेरे भाई, अगर गम आ जाए तो रब को याद रखते हो, मजा तब है जब खुशियां भी रब रसूल के नाम लगा दी जाएगी। तो खुश नसीब हैं लोग जिनकी शादी आ जाए तो तब भी महफिल मिलाद करते हैं। समझ आ रही है? और इसके लिए भी मेरे अत्तार, मेरे मुर्शिद, मेरे शेख तरीकत, मेरे शेख कामिल, मेरे माही, मेरे लजपाल, मेरे करीम, मेरा साईं, मेरा बाबा, समझ आ रही है ना? हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी ने जो लोगों की तरबियत फरमाई है, मिर्जा पलंबर पूछता बाबियां दी करामत की है। मैं क्या, मेरे बाबे दी करामत है लखा बंदे चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजा दिया है, सर पर इमामा सजवा दिया है, नमाजी बना दिया, मां बाप का फरमा बरदार बना दिया। कितने यहां लोग बैठे हैं जिनके घरों में सुकून दावत इस्लामी की वजह से है कि नहीं है? बताइए मुझे। अजीजा ने गिरामी, ये वो दावत इस्लामी, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जो पाकिस्तान में तंजीम है, तो ये नॉन टॉलरेंस है। इसके अंदर क्राइम नहीं, जराइम नहीं, ये सख्ती वाली नहीं। आप ऑन वर्ल्ड चले जाएं, दावत इस्लामी जो काम कर रही है। अभी 3 दिन पहले यूके के अंदर दावत इस्लामी को एक अवार्ड मिला है, और वो क्या है? वो कहते हैं कि ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम भी कोई नहीं और ऐसी लोगों की खिदमत करने वाली तंजीम भी कोई नहीं। मैंने कहा आज भी कई लोग दावत इस्लामी के खिलाफ बक बक कर रहे हैं। काफरां नूं समझ आ गई है कि तंजीम चंगी है, तैनू समझ क्यों नहीं आउंदी पई मौलवी? शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया मौलवियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज भी दावत इस्लामी के खिलाफ बक बक करते हैं। इस दावत इस्लामी ने क्या नहीं दिया तुम्हें? मस्जिद दी, मदरसे दिए, तुम्हें हाफिज दिए, कारी दिए, आलम दिए, मुफ्ती दिए, मुबल्लिग दिए, मुबल्लिगात दिए, तुम्हें मुदर्रिस दिए, और तुम्हें फैजाने मदीना दिए, मस्जिद कंदल मदारिस, FGRF। वो क्या चाहते हो? एक शोबा रहता था गाजियों का, गाजी मुमताज भी दिया है, गाजी तनवीर भी दिया है। यहां भी ना भूला करो भाईजान, हमें ना भूला करो। तरीका हमारा अपना, लेकिन काम हो रहा है। अर्ज करने का मकसद ये सब कुछ दिया है, लेकिन जिनकी दुकान बंद हो रही है अपनी 2 नंबरियों की वजह से, उनको दावत इस्लामी से बड़ी तकलीफ है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर दावत इस्लामी को इस वक्त सुन्नियों से निकाल दिया जाए, बाकी बताओ मुझे बचता क्या है? इस वास्ते आज के दौर में जो दावत इस्लामी का मुखालिफ हो, बिला वजह समझ लो अंदरों काला है। अगर कोई वजह हो हमें बताओ, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन एंजत ना कर मेरा काका। तवज्जो है जरा। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, बाकी हमारी सुन्नियों की तंजीम है। ये TLP भी हमारी है, सुन्नी तहरीक भी है, ये सारी हमारी है। लेकिन दावत इस्लामी दुनिया के 200 मुल्कों में काम कर रही है। इतराज करने वाला वो है जिहड़ा अपने शहर के 200 महल्लियां दे नाम नहीं जानता, और वो इतराज कर रहा है। ना करो यार, ऐसा ना करो, इन दरवेशों को काम करने दो। हाँ, अगर कहीं शरी गलती है तो आप बताएं, ये फरिश्ते थोड़े ही हैं। आप बताएं, आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा। यार ये आए बाएं शाएं वाले नहीं हैं, समझ आ रही है? ये बात मानने वाले लोग हैं। बच्चा बंदियां तरह दसो तो सही ना, बैठे हो परेशानी हो जाते हो। लेकिन मैं क्या करूं, चूंकि मेरे लजपाल, मैं पढ़ा ही फिजाने मदीना से हूं, मैं अपने मुर्शिद दा होकरा ना देवां तो मेरा रांझा ही नहीं राजी हुंदा।
इस वास्ते ये बताया। बाकी जितने उलमा मशाइख काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको सलामतियां अता फरमा दे। अगर आप थके नहीं हैं तो अगली बात अर्ज कर सकता हूं आपकी खिदमत में। मेरे अजीज, मेरे भाई, बात जो आपको सुना रहा हूं ना, जरा उस बात की हकीकत और तह तक आपने पहुंचने की कोशिश करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये बात वाज़ेह फरमा दी, 40 दिन के लिए बारिश बरसी। जो है 40 का इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखो, तखलीक हो रही है तो 40 दिन बारिश बरसी, ठीक है। इंसान जब पैदा होने के मराहल में होता है, तवज्जो है, मां के पेट में जब करार पकड़ता है, 40 दिन तक पानी का कतरा, उसके बाद खून का लोथड़ा, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा। यह 40 दिनों पर सारा प्रोसीजर होता है। 40 दिनों के बाद खून का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद गोश्त का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद हड्डियां, 40 दिनों के बाद चेहरा, 40 दिनों के बाद रूह, 40 दिनों के बाद जिस्म, और फिर जब अल्लाह चाहता है तो यह दुनिया में आ जाता है। और आते ही दूसरे तीसरे दिन तुम घर से बाहर नहीं लेके जाते, कहते हजे नहीं न्याणे नूं ले जाना, सवा महीना नहीं नाता। मैं कहा पुत सवा महीने का तर्जमा कर। हां, कहता 40 आ। तेरे जम्मण तो पहलों भी साइयां 40 ते ही काम चलाया, ते तेरे जमदियां भी 40 ही होया है। और माहिरीन कहते हैं इंसान के जिस्म में मां के दूध की ताकत 40 साल तक रहती है। 40 सालों के बाद बंदे की उम्र ढलना शुरू हो जाती है, 40 साल तक। और ये 40 का अदद रब की बारगाह में पता कितना मकबूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने नबी आए, उन्होंने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। मेरे नबी ने भी 40 साल की उम्र में फरमाया। बैठे हो आप, क्या समझते हैं 40 कुछ भी नहीं है? 40 बड़ी शय है, शय। हजरत याकूब और यूसुफ अला नबीना अलैहि वस्सलाम, ये दोनों जुदा रहे ना, बाप बेटा, तो पता कितने सालों बाद मुलाकात हुई थी? 40 सालों के बाद। अब आपको मैं 40 की हिस्ट्री बताऊं पिछले, तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन अगली सुनिए। पहले 6 सालों में, यह कईयों के लिए नई बात होगी, अहले इल्म तो जानते हैं, पहले 6 सालों में सिर्फ 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। पहले 6 सालों में कितने बंदों ने? 39 40 नहीं, और 40वां नहीं हो रहा था, 40 नहीं थी हुंदा पिया। और काफरों में मिल बैठ के मीटिंग की, कहने लगे 40वां कलमा ना पढ़े, चूंकि जो 40 का अदद है ना, ये अदद कामिल है, अदद तमाम है, अदद कामिल है। उनको पता था जिस दिन 40 हो गया, तो जो नहीं फरमा रहे, उस दिन कम हो जाना। लो जी, उस दिन क्या हुआ? एक दिन पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई, इधर देखा एंज, या अल्लाह 2 उमर है, 2 उमर, एक मैनू दे दे। कितने उमर है? अबू जाल का नाम भी उमर ही था, और हजरत फारूक आजम का नाम भी उमर ही था। कहा उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। ते थोड़ी देर तो बाद पता की आख्या है, चास ले आजे पूरी। फरमाया या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। फरमाया जे खत्ताब दा पुत्र उमर दे छड़े ना, तो तेरे इस्लाम नूं इज्जत अता फरमा दी जाएगी। बस इधर भी देखना, नबी पाक ने जो दुआ की ना, तो दूसरे दिन हजरत फारूक आजम ने तलवार उठा ली। वो लंबा वाकया है। आप निकले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए, कि मामला खत्म हो जाए। वो बंदे ने पूछा किधर है? आखे आज मैं काम मुका छड़ना है। उन्हें क्या मुकाई बाद दे, पहले घर दा पता कर, तुहाडी भैन ने भी कलमा पढ़ लिया है, उन्हां दा नाम भी फातिमा सी। आपने कहा अच्छा। आप गए करते हो कुरान दे ना, उस वक्त किताबी शक्ल में नहीं था, चंग बरते थे, पढ़ रहे थे। आपने बहनोई को मारा, बहन को मारा, भैन ने इको ही गल की थी, भैन बड़ियां प्यारियां होंदियां जे, इन्हां दा हक ना मारिया करो, ते इन्हां दे सिर ते हथ रखिया करो। पीर मन, फकीर मन, धी मन, भैन मन है। समझ आ रही है? भैनों नूं रुआ के ना अपने घरों कढ़िया करो, बंदे बनया करो। हाँ, इन्हां नूं भी चाहिए कि जदों घर आउण ना, ते अपने भरावां दे घर किसी किस्म दा फड्डा ना पा के जाण। इन्हां नूं भी चाहिए कि सारिआं नूं जोड़ के जाण। मैं इसे मुआशरे च रही ना, मैं कोई हिंदुस्तानों थोड़े आया, मैनू पता है घर की हुंदा है। इस वास्ते दोनों पासों हाथ हौला रखना चाहिए है, ठीक है।
बहरहाल ये बेटियां होती हैं, बेटियों की इज्जत हुजूर ने कहा है जरूर किया करे, बात दूर ना चली जाए। भैन ने इको ही गल की थी, तवज्जो भरावो इधर मेरे हाल, इको ही गल उन्हें आख्या उमर एवं जो मारी कुट्टी जाना ठुडे पिया मारना है, ए साडी तलवार चुकना साडे टोटे कर, जे टोटे टोटे चो मुहम्मद ना दी आवाज़ां ना होण तां गलत कुछ ना होई रहा। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? आपने जब ये कहा, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? सूरह त्वाहा की चंद आयात, फरमाया पहले गुस्ल करो, पाक हो जाओगे तो बाद में हम आपको बताएंगे कि ये कुरान है और कुरान को पाक होकर हाथ लगाया जा सकता है। आप तशरीफ ले गए, गुस्ल किया, चंद आयात देखी तो कहा मुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलो। जैद बिन अरकम के घर मेरे नबी जलवागर थे, हजरत अमीर हमजा वहां थे, लोगों ने बताया उमर आ रहा है और हाथ में तलवार भी है। हजरत अमीर हमजा तो खुदा के शेर भी थे और मुस्तफ़ा के शेर भी थे। आपने अपनी तलवार को यूं फेंका और दरवाजे पे आके कहा उमर अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो इसका इस्तिकबाल किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, खुश आमदीद कहा जाएगा, अहलन व सहलन मरहबा कहा जाएगा। और अगर बुरा इरादा हुआ तो आज मैं उसकी तलवार पकड़ कर अगर दो टुकड़े ना करूं तो मुझे खुदा का शेर ही ना कहना। यह हजरत अमीर हमजा ने जुर्रतमंदाना खिताब किया वहां पर। हजरत उमर आए तो कुरान की आयत का असर तो पहले ही था, हकीकत यह है नबी की दुआ का भी असर था। उन्हें इत्थे गल सुनिया जे जेडे दीवाने होंदे ना ओ गल कर ही छड़दे ने। हजरत उमर नूं दूरों वेख के ना एक बंदा कहने लगा उमर, मैं कहा हां जी। ओ कहंदा बड़ा खुश नसीब है। किदां? कहंदा कल मैं नबी पाक नूं दुआ मांगदियां वेखिया सी, मैं तो वेखदा सी उमर आउंदा किस वेले। या तू खुश नसीब है, तू आज कलमा पढ़ लेगा। नबी पाक के पास आया, आपने दामन पकड़ के यूं हिलाया, क्यों नहीं कलमा पढ़ते, वहीं कलमा पढ़ लिया। लो जी, इतनी बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा के खाने काबे में बैठे हुए काफिर डर गया, की होया है? उन्हें आखिया आज जने ने कलमा पढ़िया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा है और आज चाड़िया हो गया है, चाड़िया हो गया है। अपने लहजे में बात कर सकता हूं, लग जाता पता, तुसी भी अपने लहजे सुनते हो कि नहीं सुनते। जब तक हालत कुफर में थे ना तो कहते थे चाड़िया नहीं होने देना। जब तक हालत कुफर में थे तो कहते सी चाड़िया, ईसाइया ने आखिया असी चालीवा करना ही तेरा है। अब देख लो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने 40वां कलमा, और फिर हुआ क्या था इधर देखो। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर हैं। तो फरमाया आप लोक के नमाजा क्यों पढ़ने हैं? समझ आ रही है ना? आपने फरमाया उमर क्या मशवरा देते हो? कहा हुजूर मशवरा ये आज काबे दे विच चल के पढ़ना है, मैं वेखांगा केड़ा रोकदा है। इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो, है इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है, लो जी 20 बंदियां दियां दो लैना बन गईयां। एक के सामने उमर बिन खत्ताब जा रहे हैं, दूसरे के सामने हजरत अमीर हमजा और बीच में मुस्तफा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। ये खाने काबे में जा रहे हैं और उस दिन पहली नमाज हुई। अगर उमर कलमा ना पढ़ते तो तेरियां नमाजा बाहर कित्थों निकलनियां सन। अब समझ आ रही है आप हजरात को? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया और 40वां हो गया। तो कहने का मकसद ये, जब उमर ने कलमा पढ़िया इस्लाम फिर इंजदा तकड़ा होया है। ये जो 40 का अदद है ये अदद तमाम है। पुत्र इधर मेरे वाल देखो ना, मेरी जियारत करो थोड़ी जी, मैं बावुजू बैठा थले मुराकिब हो जाते हो। मोबाइल की जियारत थोड़ी करया करो, को साडी भी कर लो थोड़ी देर पुत्र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हैं, ओ मलंगा बैठे हैं। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अजीदा ने गिरामी, ये है 40 का अदद। बात कहीं दूर ना चली जाए भाई, अगर 40 दिन बारिश बरसी है ना 40 दिन, तो मेरे अजीज भाई 39 दिन परेशानी की बारिश थी, ताकि इंसान की तवज्जो रब की तरफ रहे। अगर एक दिन खुशी का आ भी जाता है तो भूल क्यों जाते हो? उस दिन भी तो अपने रब को याद रखा करो ना मेरे अजीज मेरे भाई। जो खुशी में याद रखता है कमाल तो उस बंदे का होता है। अब आ जाइए जरा आगे।
हजरत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम आपकी तख्लीक मुकम्मल, खाना काबा तैयार कर दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, आज यहाँ का तवाफ होता है। और पता है अल्लाह पाक ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी पढ़ो। फरमाया जो बंदा मेरे घर का तवाफ करेगा, एक कदम उठा के जब अगला रखेगा तो उस कदम के बदले हम एक गुनाह माफ कर देंगे। सदके जामा, हर कदम के बदले एक गुनाह माफ करूंगा और एक दर्जा बुलंद करूंगा। और अगला जुमला चस दे नाल सुनिया जे, फरमाया जब कोई बंदा मेरे घर का तवाफ करता है तो ऐसे ही है जैसे कोई समंदर में तैर रहा होता है। ये मेरी रहमत का समंदर है, इसमें ये तैरता रहता है और हम इसके गुनाहों को धोकर इसको पाक और साफ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खाना काबा का तवाफ करे अल्लाह ने उसके लिए एजाज ये रखा है, इधर से तवाफ मुकम्मल होता है और इधर से अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये जो खाना काबा है इसके ऊपर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? 120। फरमाया सित्तून मिनहा लित्ताइफीन, 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं। जाना है मक्के, जाना है खाने काबे, तो फिर जौक पैदा कर। 60 रहमतें उन बंदों को मिलती हैं जो वहां पर तवाफ करते हैं। फरमाया अरबाउन लिल मुसल्लीन, फरमाया उनमें से 40 रहमतें उनको मिलती हैं जो वहां खाने काबे में नमाज पढ़ते हैं। 120 टोटल है और तकसीमकारी क्या है मैं बता रहा हूं, और आगे बाकी बच गई 20। फरमाया इशरून मिनहा लिन्नाज़िरीन, फरमाया 20 रहमतें उसे मिलती हैं जो बैठकर खाने काबे को तकता रहता है और ज़ियारत करता रहता है। 120 रहमतें। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और ये तो ये रह गया, इसके अंदर मेरे नबी ने फरमाया 2 पत्थर हैं खाने काबे में। फरमाया याकूतान मिन अहलिल जन्ना, फरमाया ये जन्नती पत्थर हैं। पूछा गया कौन से? फरमाया एक रुकने यमानी है और एक हजरे अस्वद है, जन्नत के पत्थर। और हजरे अस्वद के बारे में पता क्या कहा गया? अहले इल्म जानते हैं, आप कई पहली मर्तबा सुनेंगे। फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है। मजा ही नहीं आया। इत्थे मैं कोई दोड़ा पढ़दा, मैया पढ़दा, मियां मोहम्मद बख्श दा शेर पढ़दा, फिर तुसी सुभान अल्लाह कहदे हदीसां ते कौन बोले? फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है, जो उसे हाथ लगाता है समझ लो अपने रब से मुसाफा कर रहा है। फरमाया ये पत्थर है, पत्थर, इसका रंग सफेद था, काला क्यों कर दिया गया? फरमाया जो भी मुस्तफा का उम्मती से चूमता है, अगर वो साहिब ईमान हो तो ये उसके अगर थोड़े बहुत गुनाह हो तो ये उसके गुनाह चूस लेता है और उसको गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। मेरे नबी ने फरमाया ये वो पत्थर है जिसको अल्लाह ने 2 आंखें भी दी हैं। फरमाया इन्ना लिहाज़ल हजरे लिसानम व शफतैन, फरमाया ये वो पत्थर है, तवज्जो है हजरत, जिसको अल्लाह ने जबान भी दी है, होंठ भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं। फरमाया यशहदुहु, फरमाया वो गवाही देगा किसके बारे में? लिमनिस्तलमहु, जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा या चूमा होगा। क़यामत वाले दिन बताएगा आ भी आया सी, आ भी आया सी, आ भी आया सी। मैं उन मट्ठी जी गल करनी है, मुहद्दिस आज़म दे नौकरों चस आ जावे। मैंने कहा पत्थर जन्नत से आ जाए तो उसे पता है ये कौन है, ये कौन है। तो जो जन्नत का मालिक है उस मुस्तफा को नहीं पता कि ये कौन है और ये कौन है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और यहां एक बात और भी सुन लीजिए भाईजान, हजरे अस्वद के बारे में। वहीं से तवाफ शुरू होना है, वहीं पर आकर इख्तिताम होना है। अगर करीब हूं तो चूम ले, दूर हो तो यू ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चुमया गया है। और इसको क्या कहते हैं? इस्तिलाम। मैं क्या पत्थर थे ओ एनी दूर है, ते एनी दूर साडा सलाम पहुंच गया है। अखे आहो, मैं क्या कहनू अखे पत्थर नू, ते मैं क्या मरे जे पत्थर नू साडा सलाम पहुंच जाता है ते मदीने वाले नू क्यों नहीं पहुंचता है?
हदीस शरीफ में है, सुन लो, चस ना आवे तो रुपये वापस, तो जे आ जाए तो सुभान अल्लाह मेरे ताई आनी चाहिए। इतनी बात है ना जी। मेरे नबी पाक ने फरमाया, एक फरिश्ते की अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी, वो मेरे मज़ारे अक़दस अनवर अतहर पर हाजिर है। कायनात में जब भी कोई बंदा दरूद सलाम पढ़ता है वो सुनता है और मुझे बताता है, फुलां बिन फुलां, फुलां बिन, मेरा नाम है समर अब्बास, मेरे वालिद का नाम है गुलाम अब्बास। समझ आ रही है? और मैंने अपने अबू जी से पूछा, मैं कहा हाजी साहब ए जड़ा गुलाम अब्बास ते समर अब्बास, ये अब्बास क्यों है? फरमान लगे, तैनू नहीं पता आप गाजी अब्बास दे नौकर हां। समझ आ रही है? इसी मुहब्बत के कसम खुदा की, और इसी वास्ते लोग कहीं ना मेरा नाम सुन के इंज कंबदे जी, इंज इंज, पता नहीं क्या हाल ना कि ओ या मैदा कू मौलवियां, अद्धी पौनी रोटी खा के मेरा सारा दिन टप जाता जे। कसमे अल्लाह दी, मैं तुम सही दसदा पिया जे, ना मैं को नाल गार्ड रखे ना फलाना लला चढ़ा। बस ठीक है, गड्डी है, मेरी लोड़ है, मैं जाना जो होया। मैं अपनी गड्डी च चाकू भी नहीं रखा, मसवाक रखी है। समझ आई ना? ये तो भी शैतान बड़ी पीड़ होंगी है ना जी। या किताबां ते या मेरे कपड़े होंगे ने, बस अल्लाह अल्लाह ते। फिर लोग डरते ने, डरते क्यों ने? भाईजान जिवें यजीदी अब्बास तो डरते सी ना, इदां ही यजीदी फिकर वाले समर अब्बास तो डरते पै जे। ओदी वजह कि जदों तुसीं हक बयान करना लोगों ने कंबना है। लेकिन मैं कभी भी किसी चेहरे की तरफ देखकर तकरीर नहीं करता। मैनू को तकरीर च घूरी पावे तो मैं होर दब के रखदा हूं। तू इस वास्ते सानू घूरियां पाउण आया है? तू साडी जबान ते ताले लाउण आया है? ओ जा काम कर, तेरे को पुछ के तकरीरां नहीं करनियां। तकरीर वो करेंगे जो रब ने कुरान में कहा है और मुस्तफा ने अपने फरमान में कहा। और ये खुल के बयान की इतनी जुर्रत ना हो तो मौलवी को स्टेज पर बैठने नहीं चाहिए। ये फितरों का दौर है, हमें ये खुल के बयान करना, इसलिए लोग डरते हैं। ये अब्बास नाम का असर है। समझ आ रही है? अगर मैं दरूद पढ़ूं, गाले समझा रहा सी, फरिश्ता कहता है समर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास, एने दरूद पढ़िया है। ओ यार, ऐथे उलमा ने सवाल उठाया है, अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, वरना तकरीर खत्म कर देंगे। कई बंदे उसले दे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप शाह बन के बैठे ने। मैं चुप्पा शाहां नूं नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है? ओ 5 किलो का सिर हिलाउण वाले, बोलो ते सही ना, आगे आओ। ओ यार, दरूद मैंने पढ़ा है तो मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत है? उलमा ने यहां जवाब दिया, ओ फरमाया अब्बे दी लोड़ है क्यों? फरमाया दरूद पढ़ता ही वो है जिसका अब्बा होता है। दरूद पढ़ने वालों मुबारक हो, अब्बे सने रजिस्टर्ड हो जाते हो। अब्बे सने ना पढ़ने वाले आप खुद ही गौर करें, हैं? तवज्जो है ना? तो अर्ज करने का मकसद यह है, हजर अस्वद ये हर बंदे को जानता है, पहचानता है, और जो सलाम करता है ये उसकी भी क़यामत वाले दिन गवाही देगा और शफात करेगा। और मैं यहां पर एक बात कहूं आपकी खिदमत में, ये खाना काबा के बारे में उलमा ने लिखा, क़यामत वाले दिन इसकी नबी पाक के बारगाह में मुलाकात होगी। क़यामत वाले दिन सुनने वाली बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, काबे किधर फिरना है? काबा बोल के बताएगा, या रसूल अल्लाह आज मैं शफात कर रहा हूं। किसकी? ईमान की हालत में जिस जिसने मेरा तवाफ किया, आज मैं उनकी शफात कर रहा हूं। मेरे नबी जब ये बात सुनेंगे तो रोने लग जाएंगे। खाना काबा कहेगा, हुजूर शफात तो आपको बड़ी पसंद है और आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे, ए खाना काबा, जो तेरे पास आया और ईमान की हालत में आया, तू उसकी शफात तो करेगा। जिसने ना तुझे देखा है ना मुझे देखा है, बता उनका कौन है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप ऐसे नहीं बैठे इतनी बड़ी तादाद में, आप ऐसे ही नहीं बैठे, कोई चीज है जो तुम्हें बिठाए हुए है। खाना काबा कहेगा, हुजूर मेरी पहुंच इतनी है। मेरे आका फरमाएंगे, आ तुझे हम बताते हैं मोहम्मद की पहुंच कितनी है। नबी पाक अपना सर सजदे में रखेंगे। और इधर सुनो, ये उलमा ने लिखा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इतने कैमरे लगे, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। एक सजदा नबी पाक का दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा।
एक सजदा दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। अल्लाह की ऐसी हमदो सना बयान की जाएगी, अल्लाह राजी होके कहेगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सर तो उठा, अपना सर तो उठा। ए हबीब हमें पता है तू शफात चाहता है। जुमले दी चास ले आजे। फरमाया हबीबा जिस जिस की आप शफात करते जाएंगे आज हम उसकी शफात फरमाते चले जाएंगे। और रुकना भाई, अगली बात मेरे आका से जब पूछा गया हुजूर ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफात करेंगे, मेरे आका करीम ने यह नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मुझे क्या पता। फरमा इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफात करूंगा। अब अगर जुमला समझ आए, गोडे छो ना सरकार, एक बार गोडे 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 सीधे होके बैठे, अरे इधर देखे मेरी तरफ। इतने लोगों की शफात करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं। और अगले जुमले पर अगर कोई चुप रहा तो उसके मुकद्दर। फरमा इतने रेत के जर्रात नहीं हैं जितनों की बख्शिश करवा के मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊं। तवज्जो है, ये हदीस शरीफ है। लेकिन आज मिर्जा पलंबर जैसे कहते हैं फमा तनफअहुम शफाअतु शाफईन। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने फरमाया कोई किसी की शफात नहीं करेगा। और मैं क्या कमड़िया कलियां बह के पढ़ेगा तो पलंबर बनेगा, उस्तादा को बह के पढ़ते समर बनेगा। क्यों जी? अल्लामा इमरान सादिक साहब हैं जी, ये जी बुजुर्गो, उस्ताद के पास बैठोगे तो। अब देखें सूरह मुद्दस्सिर में जो फरमाया ना किसी की शफात नहीं होगी, उसके पीछे और आगे पढ़ लो, दोनों जगह पे काफरों का जिक्र है। अल्लाह फरमाता काफरों की शफात कोई नहीं करेगा। गल काफरां दी हुंदी पई है, धिंगी काफरां च बड़े आ जांदा है। तवज्जो है, धिंगी काफरां च बड़ा भाई ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपनी बरादरी च जाना है ना। और इधर देखो, इधर देखो, क्या आपने कोई नहीं सुना कि हाफिज शफात करेगा? कि चुप क्यों बैठे हो? 5 किलो का सिर क्यों लाई जाते हो? आपको नहीं पता कि शहीद शफात करेगा? आपको नहीं पता कि आलिम शफात करेगा? इधर देखो कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी ने फरमाया ये वो औरतें और वो मर्द तवज्जो करें जिनकी औलाद छोटी उम्र में फौत हो जाती है, परेशान ना हुआ करें। परेशानी होती है लेकिन बशारत भी उतनी बड़ी है। तो तुम्हें बतलाते, लेकिन जो अर्ज किया है मजा आया। बोलो यारो चौपशाह बोलो। मैं अपनी कौम को कोशिश कर रहा हूं कि ये जाग जाए। चुप दे ताले खोल दियो, ये हुजूर की शान है। लेकिन बतला ये रहा हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं शफात फरमाएंगे कि खाना काबा भी देखकर खुश हो जाएगा। अब ये खाने काबे की हिस्ट्री आपको बताएं, सुभान अल्लाह। अभी तो जमजम बाकी है, मकाम इब्राहिम बाकी है, सफा मरवा बाकी है। जमजम के बारे में मेरे आका करीम ने फरमाया, दर वेख्या रे, फरमाया जिस नीयत से बंदा पिए ना वो नीयत पूरी हो जाती है। तो मैं क्या नीयत मैं टेढ़े की है, जमजम दे पानी नूं किवें पता लग गया है? तो जी अल्लाह ने इनू इन्ना इलम दिता है तो मुस्तफा दा हाल की होना है। समझ आ रही है? हैं अल्लाह के बंदे। और अगली बात ए हदीस सुन लो, जेड़े जेड़े मक्के मदीने जाते पे हो ना, तुसी अपने आप ते फिट करो तो गल तो कुछ ना हुई। फरमाया मुनाफिक बंदा ज्यादा जमजम नहीं पी सकता और मोमिन बंदा जमजम तो रजदा ही नहीं। मैं जो पहली बार ये हदीस पढ़ी ना तो मैं गया, मैं क्या मौलवी कर ना चेक अपने आप, बड़ा तो मौलवी बा। फिर आप कूलर को बह गए, 11 गिलास पी गए। ए हदीस सुनन तो बाद ए रिवायत है, जमजम मुनाफिक नहीं ज्यादा पी सकता। मैं इंज दे मुनाफिक वेखे जे, वो ना अपनी नैसले की बोतल नाल रखी होंदी है। यकीन अल्लाह ते करो, कहते ने मुझे नहीं पता इस कूलर में कोई साफ है या कोई जरासीम ना हो। मैं कह जाओ जरासीमा, वो तुम ही को जरासीम ही लगना है मैनू। इदा ही है ना जी, किड्डा वड्डा जरासीम है यार, कैसा उल्लू है, उसको वहां चल के यकीन नहीं है।
अल्लाह के बंदे ये तो तबर्रुक है, तुम्हें क्या पता कि ये जमजम क्या है। अपनी ना नैसले की बोतल चुकी फिरदा तो मैं पी रहा हूं, जा डंगरा, इत्थे आके भी तेरा यकीन कित्थे चला गया है। ओए उथे तो झूठा लब जाए तो भी पी जाया करो। अल्लाह के बंदे कहां बैठे हो? ते हुण जदों जाना जे ना ते अपने आप नूं चेक जरूर करिया जे। मोमिन और मुनाफिक की पहचानें बहुत ज्यादा हैं। एक पहचान उनमें से यह भी है कि मुनाफिक ज्यादा जमजम का पानी पी नहीं सकता, ते मोमिन रजदा ही नहीं। रज के पिया करो, तो चस नाल पिया करो। खैर, अब ये तो काबे की बात है, अभी बहुत सारी बातें हैं यार, क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। लेकिन आला हजरत की बोली में कहूं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का, अब चलो मदीना शरीफ में। मेरे नबी पाक ने फरमा, अहले इल्म इस हदीस को जानते हैं, आप में से कई पहली मर्तबा सुनेंगे। मेरे आका ने फरमाया, अल मदीना तो मुअल्लक़तुम बिल जन्ना। फरमा लोगों, मदीना मदीना जन्नत के अंदर लटक रहा है। मदीना को कोई आम बस्ती ना समझना। और इसके दो माना उलमा ने बयान किए हैं। फरमाया मुअल्लक़तुम बिल जन्ना, इसका एक मतलब ये कि मदीना ते जन्नत इंज ने। सदके जावां तुहाडी इंज वाली सुभान अल्लाह। मदीना ते जन्नत इंज ने। ते एक मतलब है, फरमाया कि जब कोई बंदा बहुत बड़ा महल बनाए ना, तो बीच में एक फानूस लटकाता है, जिसकी रोशनी के साथ महल रोशन हो जाता है। चास लैनी है जुमले दी। फरमाया जन्नत बड़ी सोहनी है, पर जदों दा मदीना चमकन लगे जन्नत होर सोहनी हो गई है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मदीना ये जन्नत में मुअल्लक है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और इधर देखें, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। फरमाया कि जब बंदा मदीने के करीब जाता है ना, ये बकायदा हदीस है, यकीन कीजिए बकायदा हदीस है। फरमाया कि फरिश्ते रहमत के गुलदस्ते पकड़कर बंदे का इस्तिकबाल करते हैं। मौलाना साहब आए ने, तुसी फुल पाए, फुल सिट्टे, गुलदस्ते दिते, आखिर को ढिड दे विच प्यार है सी ते तां ही ना। ਇਹਦਾ मतलब है जे मैं तुहाडा प्राहुणा बन के आया ते तुहानू एडा पसंद सी भी असी इस प्राहुणे दा इंज इस्तिकबाल करना है। ओए नबी पाक दा प्राहुणा जदों मदीने जांदा है ना, मेरे नबी नू भी इंज ही पसंद आउंदा है। नबी फरिश्तियां नू फरमाउंदे ने, चलो मेरे प्राहुणे आए जे। और अगले जुमले पर आहिस्ता ना बोलना। उलमा ने कहा है, बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो फरिश्ता मेरे लिए गुलदस्ता लेके खड़ा है? किवें पता चलेगा? कोई निशानी? मैं आहिस्ता से बोलता हूं, दिल के कानों से सुनना, यहां से तुम सुनते रहते हो, कभी इधरों भी सुन लिया करो। फरमाया जब बंदा मदीने के करीब जाए ना, और बंदा तलाश करना शुरू कर दे, यार किथे नबी पाक दा रोजा, किधर है मीनार, मस्जिद है, समझ लो फरिश्ता मिल गया है। इसकी तवज्जो उधर हो गई, समझ लो फरिश्ता मिल गया। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते मदीना कोई आम चीज नहीं। और इधर देखो, इधर देखो, इधर दाएं बाएं नहीं देखना आपने, बात समझोगे तो मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। फरमाया जिसने मेरे रोजे का दीदार किया, उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, कौन है जो लोग रोज़ा मुस्तफ़ा से दूर करते? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, और ये मिर्ज़ा कंपनी और उसके जितने जाहिल हैं और उसके जितने फॉलोअर हैं, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। वारदात का पता कहां से डाली जाती है? हदीस सही पढ़ी जाती है, मफहूम गलत बयान किया जाता है। सुनाऊं हदीस पाक? बोलो ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे हो सके वो मदीने में मरे। आका करीम ने फरमाया, मनिस्तताअ अन यमूता बिल मदीनते फल यमुत बिहा। जिससे हो सके इस्तिताअत हो के मदीने में मरे, तो फरमाया मदीने में मर जाए। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले मदीने वालों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं।
अल्लाह अकबर। लेकिन ये वारदात कैसे डालते हैं, इधर देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सिहा में मौजूद है। इधर देखिए मेरी तरफ, आपकी को बेचैनी बाटी, घंटा तो नहीं, ओहो घंटा हो गया है। मैं क्या पूछ लीजिए ना, घंटा हो गया, साड़ी बाजार सी बात है, कई घंटे तो लगे होंगे ने। इधर अगर आप सुनना चाहते हैं तो गल बड़ी टाप दीजिए, गारंटी दे रहा हूं। नबी पाक की एक हदीस है, आका करीम ने फरमाया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तत्तखिजू कब्री ईदा, फरमा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब यहां पर मिर्जा जाहिल एंड कंपनी, वो पता क्या कहते हैं, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र नूं ईदगाह नहीं बनाना, ईदगाह दे विच रश हुंदा है। हां, नबी पाक फरमाउंदे ने मेरी कब्र ते रश नहीं लाउणा। ऐसे ही सुन्नी है जो मदीने जाते हैं, अब चूंकि मुंह फट है, बक बक करता है, अब जब वो बक बक करता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या मसला है भाई, सुन्निया ने सानू नहीं दसिया। मैं क्या, सुन्नी ये मुनाफकत वाला तर्जमा कर नहीं सकता, इसलिए बताता भी नहीं है। तवज्जो तवज्जो फरमाइए, जितने गैर मुकल्लिदीन हैं आप उनका तर्जमा इंटरनेट पर खोल के देख लें, इन्होंने किया इस हदीस का तर्जमा यह किया, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। वो मैं क्या, मेले दा ता लफज ही नहीं है। तर्जमा कहां से आ गया? कोई कहता है रश, यहां रश का तर्जमा भी नहीं है। कोई कहता है मेला, यहां मेले का लफज भी नहीं है। इधर देखो, अब ये तो कहा जाता है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, ईदगाह में रश होता है, मेले में रश होता है, तो तुमने मेरी कब्र पर ना रश लगाना ना मेला लगाना है, नहीं जाना है, मक्के जाओ वापस आओ। अब मैंने कहा जाहिलो, अगर ऐसी बात है तो इस हदीस का क्या तर्जमा करोगे? मेरे नबी पाक ने फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी, जिसने हज किया और बाद में मेरे मदीने में मुझे मिलने नहीं आया वो बेवफा है। क्या करोगे इसका? मेरे नबी ने फरमाया मनदार कबरी वजबत लहू शफाती, जो मेरे रोजे को देखे मेरी शफात वाजिब है। जब जाना नहीं है तो देखेंगे कैसे, जब देखेंगे नहीं तो शफात कैसे होगी? बताओ इन हदीसों का क्या करोगे? और अगर अभी भी नहीं तो मैं एक और हदीस भी सुना देता हूं ताकि आपका जहन और खुल जाए, काम करे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी हजरात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये इंद सूफिया रिवायत मकबूल है, फरमाया जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली, सदके जावा ओ मां दे ओ लालो, बोलिया ते करो ना, जज़ाकल्लाह, जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। ते 40 नमाजा किन्ने दिन पूरियां होंदियां ने? उची बोलो। ओ भावें घट पढ़ दियो, बोलो तो सही, हिसाब तो लाओ ना, ते पढ़िया भी करो। मरो साढ़े ते 5 फर्ज ने रोजाना दियां, 8 दिन 40 नमाजा पूरियां होनियां ने। अगर कोई बंदा मदीने जाए और 40 नमाजा पूरियां करन लगे, 8 दिन रहना है ना, तो फिर मदीने रश तक को नहीं ना लगना। फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है। मैं पिछले साल भी गया था, मैं इस साल भी गया था, और इस साल फिर जाएंगे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, फरमाया पे दर पे हज उम्रे किया करो अगर अल्लाह ने सादत दी है। क्यों? फरमाया फइन्नहुमा यनफियानिल फक्र वज़्ज़ुनूब, फरमाया ये हज और उमरा तुम्हारी फकीरी भी दूर कर देता है, तुम्हारे गुनाहों को भी साफ करके रख देता। जितने हो सके हज और उम्रे किया करो, कोई मना नहीं है। बल्कि अमीर बंदे के लिए बाद रिवायात में लिखा है हर 5 साल के बाद उस पर हज करना चाहिए। जिंदगी में अगरचे 1 मरतबा फर्ज है, लेकिन अमीर बंदे को जो हर 5 सालों के बाद करे। तो जी इस तो बहुत अमीर है, तो हर साल जावे, दुबई भी तो घूमन चल जाना, मरी भी तो चल जाना जी पहलो ही मरी है, जो नहीं फरमा है ते मदीने टुर जा, जिथे मरे भी हो तो जींदे हो जाते ने। समझ आ रही? जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, गल समझ पल्ले पै रही है। घंटे से ऊपर टाइम जा रहा है, ये आपको बोनस दे रहा हूं,
बोनस दी तनख्वाह डबल हुंदी है ते काका तुसी ढिले पै गए हो ते जागो मेरे सोहणियो। अब ये मौजू ये कैसा छिड़ गया मोहब्बत वाला कि जिसको पूरा करना मेरे लिए जरूरी है। और ये हदीस पाक अब देखो ना, कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, यानी राशनी। मैं कहा यानी किथों आया, यानी क्या करो, यानी किथों आया। खुदा तुम्हें बर्बाद करे जाहिलो, इसका यह माना नहीं है जो तुम कर रहे हो। इसका माना असल आओ आपको फकीर बतलाता है। अगर नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना तो फिर वहां मरने का क्या मतलब है, फिर रोजे को देखने का क्या मतलब, फिर 8 दिन रह के 40 नमाजा पूरा करने का क्या मतलब है, फिर फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का, 40 लाख बंदा हज करके जब मदीने जाएगा तो रास्ता कोई नहीं ना लगना। क्योंकि रास्ता लगना है तो मैं क्या फिर तेरे गुब्बारे की हवा तो निकल गई पुत्र। अब बता तर्जमा क्या कहता ये तो नहीं मैनू पता, ते मैं क्या पता हुंदा तो सुन्नी ना हुंदा। अब आइए मैं इसका तर्जमा करने लगा हूं। और जेड़े गोडे छोटे फाड़ के बैठे हो, ढिले हुए बैठे हो, तकड़े होके बैठे आ जाए। 2 मानी उलमा ने बयान किए। इधर देखिए सारे हजरात, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए अपना दिलो दिमाग मुझे दे दीजिए ताकि मैं बात आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। इसका माना यह नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना और मेला नहीं लगाना, नहीं है इसका यह मतलब। अब आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर क्या मतलब है, सुनिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यह है, मुल्ला अली कारी को पढ़ो, मुफ्ती अहमद यार खनैमी को पढ़ो, अशिया को पढ़ो, तुम्हें पता चले असल हकीकत क्या है। ये अशियातुल लम्हात है, कुशिया ना समझी बैठा होवे। हाँ क्यों जी, ये वजाहत भी जरूरी है ना साड़ी कौम नू। इधर देखो, वजह यह है मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इसका एक मतलब यह है, मैंने जो तेरे अंदर हलचल ना पैदा होए ते आखियां तारी साहब चास नहीं आई, ते जे हलचल पैदा हो जाए ना तो मेरी मेहनत का मुल पूरा हो जाना है। समझो, पहला जवाब इसका यह है, फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? फरमाया तुम ईदगाह में साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाद में ईदगाह खाली पड़ी रहती है। मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा न जाना के बाद में खाली रहे। फरमाया मेरा रोजा और है, ईदगाह और है। जिस जिसको मजा आया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाके ईदगाह को खाली छोड़ देते हो। खबरदार मेरे रोजे पर 2 मरतबा जाके खाली न छोड़ना। एक माना यह है, और दूसरा माना भी सुनिए। इसी तरह वजद ना आए तो मजा आएगा, देखना चस आएगी आपको। मुल्ला अली कारी ने यह तर्जमा लिखा, फरमाते हो जाहिलो, ये कहते हो कि नबी पाक के रोजे पर रस नहीं लगाना और नहीं जाना कि ईदगाह ना बने। फरमाया नहीं, ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो कि तुम्हारी दोनों मरतबा ईद है, फिर तुम नहीं जाते कि अब तुम्हारी ईद का टाइम खत्म हो गया। मुस्तफा कहते हैं मेरे रोजे को ऐसा ना समझना, तुम जब जब आते जाओगे तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। हजरात गिरामी, ईमान से बतलाइए हदीस का तर्जमा सुन के मजा आया कि नहीं आया? हदीस एक है, वारदात देखो कैसे डाली जा रही है। वारदात, ये वारदात जब हम रोकते हैं तो लोग फिर हमसे डरते हैं। अब मैं क्या ना डर, तेनू की पता है, समझ आ रही है ना, तेनू की पता है। ओ वेखे ओ मलंग नू पूछ। इधर देखो मेरे भाई, ये हमारे इमरान सादिक भाई दीगर अहबाब बैठे हैं, आप इनसे हम बिल्कुल सादा लोग हैं, लेकिन जब मसलक की बात आए ये रजा के नेज़े की मार है कि आदुव के सीने में वार है। किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से
पार है। कितनी बड़ी खयानत की जाती है कि नबी पाक के कब्र को ईदगाह नहीं बनाना और वहां पर नहीं जाना, और गलत बात है। इसका मतलब यह है, नबी पाक ने फरमाया ईदगाह की तरह मेरी कब्र को खाली ना छोड़ना। और ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी 2 ईदें होती हैं। मेरे रोजे पे जब आओगे तुम्हारी ईद ही हो जाएगी। मतलब ये है, जाओगे मदीने में। आखिरी गुजारिश, चूंकि ये हाज़री मदीना के हवाले से महफिल थी, मदीने के अंदर और मक्के के अंदर सबसे बड़ा वजीफा अदब का है। सबसे बड़ा वजीफा क्या है? अदब का है। जितना अदब कर जाओगे उतनी झोलियां भर के ले आओगे। बस अगर आपको मस्जिद नबी में बैठे सुस्ती चढ़ गई, नींद आने लगी, फौरन से पहले उठ के होटल में आ जाओ। वो बारगाह गाफिलों की नहीं है। समझ आ रही है? जल्दी से वापस आ जाओ। जब आप बिल्कुल तकड़े तवाना हो तो फिर जाओ। मेरे पीर हजरत अत्तार कहते ने, थोड़ी देर बैठो, चज नाल ते बैठो ना, फिर दिल भी उनको दे दो और दिमाग भी उनको दे दो और ख्याल भी उनको दे दो। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, मदनी चैनल आप देखते रहिए। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आपकी ज़ियारत करेंगे। अल्लाह करीम हमारे इस मरकज़ अहले सुन्नत को, यहाँ के ख़तीब मोहतरम, इमाम मोहतरम और इंतज़ामिया कमेटी, अहले मोहल्ला, हमारी